परमेश्वर जानता था आने वाले दिनों में इज़राइल को लड़ना है, उसे फाइट करनी है। वो जानता था जिस देश में वो उन्हें ले जाएगा, उस देश में ऑलरेडी मैंने लोगों को निकाला नहीं है, इन्हीं लोगों को निकालना है। अगर वो अपने खुदा को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे? आज आप देखिए, लोग विश्वास खो रहे हैं। आज आप देखिए, लोग उससे प्रेम करते हैं आज जिसमें वो ठीक से भरोसा भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है, एक बहन है हमारे कलीसिया में, वो हमेशा मुझे कहती थी, ब्रदर मैं यीशु से बहुत प्रेम करती हूं। एक दिन मैं उसके सामने गया और प्रभु का एक वर्ड मेरे अंदर आया। प्रभु ने बोला, इसको बोल ये मुझसे प्यार करती है पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। बहुत लोग कहते आई लव जीसस, ओ मैं यीशु से प्यार करता हूं, ओके, उस पर बिलीव करते हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप में से बहुत लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, आप बिलीव करते हो उस पर? सोचो, क्या आपने इन दिनों में लड़ना सीखा है? क्या आपने सीखा लड़ना? परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ना है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी पहचान दी कि जो तुम्हें निकालने ले जा रहा है वो है कौन। और यही छोड़ो, जब वो आगे बढ़ रहे थे जंगलों में, आपने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, प्रतिदिन उनके लिए खाना गिरता था, चट्टान पानी देती थी, उनकी चप्पलें खुद ब खुद बढ़ती थी। दोपहर के अंदर एक बादल का खंबा और रात को वही खंबा आग का खंबा बन जाता था। और आप देखिए, परमेश्वर ने लास्ट डे तक उनके बीच में अपनी ताकत भेजी। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या आपने लड़ना सीखा है इन दिनों में? टेल मी। कौन रूल कर रहा है आज हमारे ऊपर? कौन आपके ऊपर रूल कर रहा है? कभी आपने देखा है, आप में से बहुतों ने लड़ना ही बंद कर दिया है। और जानते हो, नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए आज देखिए, यू आर लिटरली इन डिप्रेशन, यू आर वरीड, यू आर अपसेट, यू आर होपलेस। आपकी बातों में करेज नहीं है। ओ ठीक है, हाँ, हाँ, आपको लगता है ये खुदा ने दी है आपको। आपने कभी मुझे देखा है मैं मुंह लटका के बैठूं यहां पर? आपने कभी मुझे देखा है कि मैं किसी को बोलूं कि मुझसे मिलने आओ, मैं बड़ा डिस्करेज हूं? ओ आई फाइट, आई नो हाउ टू फाइट। मुझे बताइए, मैंने इतने सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं सारे भाई बहन, क्या 17 इयर्स हमको हुए हैं। कुछ लोगों को मैं 8 साल से जानता हूं, 9 से, किसको 10 साल से जानता हूं। क्या कभी आपने मेरे मूड को ऑफ देखा है? क्या कभी मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, ओ आई एम सो अपसेट प्लीज प्रे फॉर मी? ब्रदर, लर्न टू फाइट। मैं सिखाऊंगा आपको फाइट करना है क्या, आखिर कैसे फाइट करते हैं हम। क्या कहती है बाइबल? जब वो उनके साथ साथ चलता था तो उसने क्या कहा? तलवार को अंदर रख। लेकिन वही खुदा जब क्रूज पे मरने से पहले, जानते हो उन्हें क्या कहता है? अब तलवार ले लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कोई समय था उसने रोका उनको, तलवार मत लेना, लेकिन एक समय वो कहता है तलवार लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वो जानता था। नो डाउट जीसस सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस बात करता था। वो एक्चुअली उनको स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं, वो उनको समझा रहा था, जब तक मैं तुम्हारे साथ में था मैं तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन अब तुम्हें खुद की रक्षा खुद करना सीखनी है। अगर आप नहीं लड़ना जानते हैं या आपने लड़ना बंद कर दिया है, तो आज मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले सोचो,
एक छोटी सी आयत को समझाने के लिए कितना पीछे गया हूं मैं। अब मैं वचन को शुरू कर रहा हूं, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट माय वर्ड। पॉल यहां कहता है मैंने एक लड़ाई लड़ी है, कुश्ती बोलता है वो उससे, और वो उसके बाद कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और अंत में वो कहता है मैंने अपने फेथ को प्रोटेक्ट किया है। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? प्रभु यीशु मसीह खुद जब देह में आया था वो अपने फेथ को हर दिन प्रोटेक्ट करता था। आप बोलोगे ब्रदर वो तो खुदा था ना। यस, आउटसाइड ही इज मैन, इनसाइड ही इज गॉड। क्या आपने ये बात देखी? जब याइर के घर की खबर उसके पास आई कि बच्ची मर चुकी है, उसने क्या किया? कभी हुआ ये? आधा घंटा पहले मर गई। सच्ची? फिर से याइर को देखा, फिर से पतरस को बोला ऐसे कैसे चली गई? गलत हुआ। हम ऐसे, द बाइबल सेस, जब वो वहां से दौड़ के आके कहते हैं बच्ची मर गई है, जानते हो वो खड़े होके क्या कहता है? मत डर, केवल विश्वास रख। वाओ! एंड यू नो द बाइबल सेस उसने उसे अनसुना कर दिया। परमेश्वर जब देह में आता है वो स्वयं अपने विश्वास की रखवाली करता है। अरे आप और मैं कौन है? अगर आपको लगता है ओ मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो जीसस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले व्यक्ति की तरह बन जाओ जो अंत में जेल में कहता है आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु ये सुनने के बाद कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। क्या अमेजिंग वर्ड है! कितने लोग हैं जो इस वचन का अर्थ समझते हैं? यीशु कहता है धन्य है वह जिसके लिए मैं कुछ न करूं तो भी वो ठोकर न खाए। He never offend। क्या ही मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए मैं कुछ न करूं पर फिर भी वे निराश न हो मुझसे। आज देखिए 2 महीना अगर हमारी प्रार्थना ना हो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप किसी और चर्च पे चले जाओगे। वो सूरज भाई है ना, अभी थोड़ा ढीला हो गया है। वो जो चर्च है ना, वो चर्च जबरदस्त है। वो पास्टर है ना, हाथ रखता है लोग गिर जाते हैं। चलते हैं ना उधर, भविष्यवाणी होता है, चलते हैं उधर है ना, उधर मालूम में सबका काम हो जाता है, हमारा भी काम हो गया। मैं आपको हिदायत देता हूं, आप अगले शनिवार वहीं जाओ, है ना। बहुत लोगों को लगता है ना अभी मेरा काम नहीं होता। भैया सुनो ना, एक बहन ने मुझे कहा भैया मैं 4 शनिवार आई हूं। अच्छा, थैंक यू बहन। आप 4 शनिवार आए, थैंक यू सो मच। नहीं सुनो तो सही, आधी बात है। मैंने ना मन्नत मानी थी। अच्छा क्या मन्नत मानी थी? मैंने प्रभु से कहा था मैं 4 शनिवार आऊंगी, मेरा काम कर दे। मैं 4 शनिवार आऊंगी, प्रभु मेरा काम कर दे यार। भैया आज मेरे 4 शनिवार हुए, आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उसका आखिरी शनिवार था, उसके बाद कभी नहीं दिखी है। अब 4 शनिवार कहीं और जाएगी, और जहां काम हो गया वही उसका चर्च होगा। सी द पीपल, आज भी सब छोड़ के आए हैं पर सब लेके भी आए, है ना। करते हैं ना हम। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन है, आज भी है वो। मुझे 2 साल के बाद पता चला उन्हें टीबी है। एक दिन हमारे कलीसिया के अंदर एक वक्ता आए, मीटिंग पूरी होने के बाद मैं वहां पर खड़ा था और मैंने लोगों को कहा था कि आप चाहें तो आप पादरी साहब से दुआ करवा सकते हैं। सब लोग खड़े हो गए, वो बहन भी आई, और मैं पास्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, ये इसका नाम है, ये इनका नाम है। तो वो बहन आगे आई, तो मैंने उनको कहा दुआ करवा लो। तो बोलती है भैया, पास्टर ने बोला हाँ भैया मुझे टीबी है। मैंने देखा, मैंने कहा मैं 2 साल से इसके साथ हूं।
मुझे आज तक नहीं पता चला टीबी है। फिर उनसे प्रार्थना करवाई, वो जा रही थी, मैंने कहा बहन बहन रुको 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 रुको, इधर आओ। मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ हाँ। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है मुझे। तो मुझे बोला आप ठीक कर सकते हो क्या? मैंने ठीक कर सकता हूं मतलब? लोगों को क्या लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम बुखार वाला। लोकल पास्टर मतलब में क्या क्या ठीक करेगा? सर्दी जुकाम खांसी बुखार लूज मोशन। लेकिन बाहर से पास्टर आया ना, वो कैंसर HIV कोविड-19 ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां। तो उन्होंने बोला भैया आप ठीक कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं ठीक कर सकता। अच्छा जाओ। कभी कभी लोगों को लगता है इतना मनुष्यों पे भरोसा, मन्नतें, ये आपको बिब्लिकल लगता है सब? लास्ट सैटरडे यहां पर एक बहन 3 किनली की पानी बोतल लेकर आई, बोला प्रार्थना करके दो पानी के ऊपर। मैंने कहा पानी के ऊपर प्रार्थना? ऑयल के लिए सुनी थी मैंने। आपको पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा बहन पानी के लिए प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता था आज पानी के लिए करूंगा, कल दुपट्टा भी लेकर आएगी, परसों तकिया लेकर आएंगे घर से। ओ हमको नींद नहीं आती है, तकिए के लिए प्रार्थना कर दो, इस पे पैर रखें, हाथ रखें, पैर रखें, सो जाए। चीजों पर भरोसा, पास्टरों पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, ये लड़ाइयां हैं आपकी। मैं एक दिन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को पानी की बोतल नहीं दी है, किनली बिस्लरी जो भी होती है, लो भैया प्रार्थना करके दो। देख रहे हो ओल्ड मेंटालिटी। खुदा में आए हैं पुराने मन के साथ। आज जो मैं आपको समझाऊंगा, मेरी दुआ है प्रभु से उसको छोड़ और किसी पे हमारा भरोसा ना हो। पॉल कहता है हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है। We believe in his word। पतरस कहता है हमने तुम्हें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, हमने समय मसीह के प्रताप को देखा। What a man। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैसेज अब चालू हो रहा है। तो भैया इतने देर से क्या किया? समझा रहा था, अब लड़ना सीखेंगे। आमीन। आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने 25 साल की दुआ पाने के बाद जो बेटा इब्राहिम को मिला था, प्रभु उसे कहता है उसे उठा और मोरिया पे जा और होम बलि काट, टुकड़े कर और जला। कितनी कितनी खतरनाक बात है ना, होम बलि कर। और बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने यह बात सुनी। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं बहनों भाइयों, आपको लगता है क्या हर नेगेटिव बात खुदा की तरफ, मतलब हर नेगेटिव बात जो होती है वो शैतान की तरफ से होती है? मैं आपको एक बात बताता हूं, इट्स शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है अगर एक व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो जानते हो अगर आपको ठेस पहुंचती है तो आपको क्या करना है? उसके बाद आपको उसे क्षमा करना है। ये बात सब जानते हैं, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपको उसको क्षमा कर देना है दिल से, लेकिन आपको ये बात पता है अगर उससे अपने गुनाह का पछतावा नहीं है तो आपको उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे लिस्ट में, वो जब आते हैं ना मुझसे मिलने, मैं स्टार्टिंग से एक एटीट्यूड रेडी करता हूं, जल्दी बात खत्म कर जा। यस ब्रदर यू आर सो रूड, चलेगा। यस मेरे चर्च के अंदर भी मुझे कुछ भाइयों के लिए खुदा ने कहा है हाय हेलो, क्योंकि जानते हो मैं क्या देखता हूं? एटीट्यूड।
अगर वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको माफ करने ही वाला हूं, लेकिन अगर वो खुद आके पछतावे में माफी मांगे, हम फेलोशिप भी करेंगे फिर। यू नो, कई बार हम में से बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर मेरा भाई अपराध करे, प्रभु को बोलता है पतरस, तो मैं कितनी बार क्षमा करूं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? पहले उसे समझा, उसके बाद दो लोग समझाएं। सब सारी बातें बोलने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? यदि वह पछताए। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए कहना चाहता हूं, हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि शैतान देता है। मैं आपको आज भी कहता हूं, अगर आपको कोई भी दुख पहुंचाता है ना, ऑन द स्पॉट क्षमा करो। उसके अंदर उसके प्रति कोई नफरत मत रखो, उसे माफ कर दो। जब भी वो मिले, स्माइल, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। फेलोशिप बिल्कुल नहीं। कब सुधरेगा ये? आखिर कब सुधरेगा ये? नहीं तो गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करता रहेगा। इसीलिए आप बिलीव कीजिए, मैं कुछ लोगों से गैप बनाता हूं, तब तक बना के रखूंगा जब तक इनके पछतावा ना हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी सेफ है। लेकिन जब उनके अंदर पछतावा आता है ना कि यार कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, अदरवाइज ये नम्र व्यक्ति ऐसा नहीं चल सकता हमारे साथ। जब वो अपनी गलती को एहसास करके मानेंगे ना, फिर हम चर्च को रिस्टोर करेंगे। क्या आपने ये बात देखी? जीसस ने क्रॉस पे मार खाने के बाद हर एक को माफ कर दिया, लेकिन वो उनके साथ संगति नहीं करता। आई लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ माई लॉर्ड। उसने उनको माफ कर दिया, लेकिन आज क्या वो उनके साथ संगति करता है? उन अविश्वासियों के साथ। जानते हो वो किन के साथ संगतियां करता है? जो कलीसिया में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो उनके साथ अपना नाता जोड़ता है। Come out in Jesus name. मीटिंग को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से इसमें से निकल। लिसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, हर नकारात्मक बात जरूरी नहीं है कि खुदा देता, डेविल देता है। कुछ चीजें, थैंक गॉड द पीपल लाइक इब्राहिम। अगर आज आप में से कोई आज आके खुदा आपको कहे ना अपने बेटे को मार, आप तो शैतान के पीछे पड़ जाओगे और वो बोलेगा मैं बोला ही नहीं, मेरे पीछे क्यों आ रही है? मैंने क्या किया? तूने बोला ना मेरे को बेटा मारने के लिए। मैं काय को बोलेगा? उसके बेटे ने ऑलरेडी हम लोग को मारा है, मैं तुम्हारा बेटा क्यों लूंगा? इब्राहिम पहचान गया ये परमेश्वर है जो मेरी परीक्षा ले रहा है, और उसने अपने बेटे को लिया। और जानते हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कुछ। जैसे वो अपने बेटे को लेके मारने ही वाला था, वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने से पहले वो अपने दो सेवकों को एक बात कहता है, काश प्रभु मैं दुआ करता हूं, खुदा मुझे ऐसा विश्वास दे। यू नो, अपने उन दोनों सेवकों को क्या कहता है? बोलता है तुम यहीं ठहरो, तुम ऊपर नहीं आओगे, मैं और ये लड़का वापस आएंगे। इब्राहिम, आपको मारने के लिए कहा गया है ना, वापस कैसे आओगे? एक दिन कलाम पाक कहता है, गुलायत इज़राइल को ललकार रहा था। दाऊद ने सब कुछ सुना और दाऊद सामने गया। जानते हो दाऊद क्या बोल के आगे गया? शाऊल को और उसको। शाऊल को बोलता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। जिस खुदा ने मुझे जंगल में शेर और बालू से बचाया है, वो खुदा मुझे भी बचाएगा। और जब वही दाऊद शाऊल को बोलने के बाद उसके सामने जाके, जाते हो क्या बोलता है? बोलता है तूने मुझे नहीं ललकारा है, मैं तो आ ही नहीं सकता, तूने किसी और को ललकारा है, वो तुझसे लड़ने आया है। मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। क्या आपने इस बात को देखा? जब यहोशू और कालेब कनान के बॉर्डर से होके वापस आते हैं, सब लोग आके कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम हारेंगे, हम टिड्डियां हैं, वे अनाकवंशी हैं।
केवल ये दो लोग जानते हो क्या कहता है, हम जाएंगे, हम जीतेंगे, इसीलिए नहीं कि हम वॉरियर्स हैं, हम इसीलिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सुनिए, मैं वापस लौटूंगा, मैं लड़ूंगा, हमारा खुदा हमारे साथ है। आपने यीशु मसीह को देखा, वो कभी नहीं कहता था मात्र मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। आप हर जगह पे पढ़िए, वो अंत में कहता था परंतु परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिलाएगा। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर लोग बाला और सांग लिए हुए लड़ते हैं, परंतु नए नियम की कलीसिया को खुदा ने ये उठाने के लिए नहीं कहा है। अब आपको लड़ना है मात्र एक चीज से, अपने उस वचन को लो जो खुदा ने आपको दिया है, उसे कन्फेस करो, उसे बोलो अपने मुंह से। यही एक लड़ाई है, यही एक लड़ाई है। गूंगे लोग कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। लिख के दूं, कितने भी हाथ रखवाओ, कितना भी तुम रो खुदा के सामने, आपको ये प्रिंसिपल लर्न करना पड़ेगा अपने लाइफ में कि क्या मैं कन्फेस करने में महत्वपूर्ण हूं। दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा, इब्राहिम कहता है मैं वापस आऊंगा, यीशु कहता है मैं जिंदा होके आऊंगा। आपको साधारण लाइंस लग रही हैं, ये लाइंस नहीं है, ये फेथ है, ये विश्वास है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है, पौल कहता है। नहीं पढ़ा है आपने? ब्रदर लगाइए 10:9 रोमन्स, कोई बाइबल मत खोलिए, देखिए उद्धार अगर आप चाहते हो, जो विश्वास मन में है वो आप देखना चाहते हो, तो वो मन वाला विश्वास मुंह पे लाओ। याद रखिए, खुदा आपके मन के अंदर विश्वास को देखकर आपके लिए करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा अगर आप नहीं कहोगे तो। देखिए यहां क्या लिखा है, यहां देखिए सब, द बाइबल सेज, सुनिए, अगर आपके मन में विश्वास है, आप मुंह पे नहीं लाते हैं, जानते हो क्या होगा? खुदा तो एक दिन करेगा ही करेगा, लेकिन शैतान आपके दिमाग को खा जाएगा, विचारों को दे दे के आपको खत्म कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं विश्वास करता हूं अपने मन में, ये काफी नहीं है, तो इससे कौन लड़ेगा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे खड़िए, 10 लीजिए। वो क्या कहता है? 10 भैया जल्दी करो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और छुटकारा पाने के लिए वह विश्वास अंगीकार करना पड़ता है, पौल कहता है। कितने लोग हैं ये लड़ाइयां लड़ते हैं? लोगों से लड़ने में तो आप बहुत आगे हो। आपके पड़ोसियों के पास चला जाऊं, वो कहेंगे एक ही प्रार्थना करो ये शिफ्ट हो। लोगों से लड़ने के लिए यू आर नंबर 1, चैट पे लड़ने के लिए यू आर नंबर 1। आप में से लड़ने के लिए तो किसको बोलना ही नहीं है। बहुत लोग घर के अंदर आप देखो लड़ाइयां करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं। लोगों से लड़ना सीखा है ना, ये लड़ाई कब लड़ोगे? अपने आप से बात करना कोई अच्छा चिन्ह नहीं है। आप बैठे हो टेंशन में, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने आप से बात करते रहते। क्यों? अच्छी बात है, इतना ओवरफ्लो हो गए हो कि अब आपकी बॉडी में दिख रहा है कि यू आर इन डिप्रेशन। कब आप इन लड़ाइयों में जाएंगे? लास्ट ईयर
मैं 2 बार पॉजिटिव पाया गया। एक बार मेरी मीटिंग कैंसिल हुई और एक बार मेरी एक बाहर की सभा के 15 दिन पहले मैं पॉजिटिव पाया गया। मुझे रिपोर्ट मिली, मैं पॉजिटिव पाया गया। जिस दिन मुझे कोविड हुआ, उस कोविड के 10 दिन पहले मेरे 4 पास्टर्स के बारे में पता चला। 1 फ्रॉम गुजरात, 2 फ्रॉम नागपुर, 3 फ्रॉम मुंबई और 4 मेरे टाउन के थे। मैं 4 पास्टर की डेथ, 4 पास्टर्स की, सब यंग थे। मेरे ख्याल से कोई 52 से ज्यादा नहीं था। और जानते हो एक एक इंसिडेंट क्या था? 3 पास्टरों की पहल डेथ, पहला कॉल मुझे आया, पास्टर नहीं रहे। और मैं सोच ही रहा था बैठ के, मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा है? 8-10 दिन तो पहले अंकल ने बात की थी मुझसे, 1 2 3 4। और जिस दिन मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया, मुझे थोड़ा बुखार था, टेस्ट नहीं थी, खांसी थी, नींद आ रही थी। पर जिस दिन मैं कोविड पाया गया और डेविल ने जब देखा कि इसको पॉजिटिव पाया गया, आप बिलीव कीजिए, मेरे मेरे ख्यालों में एक ही बात थी, एक ही बात, वो बचे जो तू बचेगा। 1 घंटा मैंने इन ख्यालों को एंटरटेन किया, 1 घंटा। आपको पता है 1 घंटे में मेरी हालत क्या हो गई? एक ही बात। आपको लगता होगा आपने सिर्फ खुदा को सुना है, ओ गॉड नोस मैंने लूसीफर को भी सुना है। मुझे शैतान ने कहा वो 4 बचे थे जो तू बचेगा। मैं अपने घर वालों को जब देख रहा था ना उन दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं 6-7 दिन हूं बस। एंड यू नो वो ख्याल जो मेरे अंदर डर पैदा कर चुके थे, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की थी। और एक बार मैंने अब देखो शैतान कर क्या रहा है, देखो देखो देखो, जस्ट देखो। उस बीमारी में मैंने एक पास्टर को कॉल किया, वो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं। मैंने उनको बोला पास्टर जी, इज वेरी ओल्ड सीनियर मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा पास्टर जी मेरे लिए दुआ करेंगे? हाँ सूरज क्यों नहीं, क्या हुआ बेटा? पास्टर आई एम पॉजिटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? पास्टर कुछ हो नहीं रहा है, ठंडी हो रही है, बुखार है, खांसी हो रही है, टेस्ट नहीं आ रही है। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है। और जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो उससे बचाना। लोग प्रार्थना सुनने के बाद फेथ रखते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुनने के बाद डिस्करेज हो गया। उन्होंने कहा पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, ओ हम जानते हैं ये बीमारी हर जगह फैली है, ओ आपका दास बीमार पड़ा है, ओ हम नहीं जानते क्या होने वाला है, ओ हम दुआ करते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो उसे बचाएं। मैंने लास्ट में आमीन तक नहीं कहा। मैंने कहा पता नहीं क्या इच्छा है,